आप सभी का मेडिकोज टॉपिक पे स्वागत है। आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगी लंग्स कैंसर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैंसर क्या होता है। तो कैंसर मतलब होता है अगर कहीं पे भी एक्स्ट्रा सेल ग्रो कर रहा है, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8 बहुत सारा एक्स्ट्रा सेल अगर ग्रो हो रहा है तो उसे हम कैंसर बोलते हैं। कैंसर का भी टाइप्स होता है, तो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बेनाइन एंड एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। और बेनाइन जो होता है वो ग्रो नहीं करता है, एक ही एरिया में रहता है। मैलिग्नेंट वो बहुत ग्रो करता है, ठीक है, और वो वन ऑर्गेन टू अनदर ऑर्गेन ट्रांसफ़र होता रहता है। अब हम बात करेंगे लंग्स कैंसर के बारे में। तो लंग्स कैंसर जो है ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में, ठीक है। अगर फर्स्ट की बात की जाए तो ऑरल कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और सेकेंड में लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये स्टार्ट होता है जैसे सपोज़ ये लंग्स है, ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है पहले ब्रोंकाई में आता है, देन ब्रोंकियल में, ठीक है, उसके बाद लंग्स एल्वियोलाई में ये ट्रांसफ़र होता है। तो पहले ब्रोंकाई से ये ट्रांसफ़र होता है, ब्रोंकाई में आता है, उसके बाद ये स्प्रेड होता है ब्रोंकियल में, फिर लंग्स एल्वियोलाई में। लंग्स इज़ द मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गेन फॉर मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर। मतलब कि लंग्स जो है, जैसे यहाँ पे आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा, अगर कहीं पे भी कैंसर हो रहा है लाइक बोन में, लीवर या फिर स्टमक, ब्लड, तो सबसे ज़्यादा टारगेट ऑर्गन, सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है इफ़ेक्ट करने का लंग्स पे, तो इसलिए लंग्स को टारगेट ऑर्गन बोला गया है। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है, स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा SCLC एंड नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा। अब हम लोग देखेंगे कि स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा क्या होता है। तो एक होता है स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा और नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये जो होता है बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम 10 to 15% ही देखने को मिलता है। और ये नॉन स्मॉल सेल 80 to 85% सबसे ज़्यादा ये होता है नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा, ठीक है। और ये वेरी रैपिड ग्रोइंग, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी से ये ग्रो करता है। स्टार्ट होता है ब्रोंकाई से, देन ब्रोंकियल लंग्स में ये मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है कि वन ऑर्गेन टू अनदर ऑर्गेन में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और अगर हम नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा की बात करें तो ये 80 to 85% होता है एंड मोस्ट कॉमन टाइप है ये। नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा पढ़े थे, वो उतना मोस्ट नहीं है, बट ये जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इसका ग्रो बहुत सुलह होता है कंपैरिजन टू SCLC के। एडिनो कार्सिनोमा जो होता है ये म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंडुलर सेल होता है। स्क्वेमस इपिथेलियल कार्सिनोमा लार्ज सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब हम इसका डायग्नोसिस की बात करेंगे। डायग्नोसिस से पहले इसका हम क्लिनिकल फीचर देखते हैं कि इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा अगर किसी को लंग्स कैंसर हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कफ देखने को मिलेगा और वीजिंग साउंड, मतलब अगर उसका साउंड जो होगा वो साउंड लेगा तो एकदम क्लियर नहीं हो पाएगा, वीजिंग टाइप से साउंड सुनाई देगा। डिस्निया एंड चेस्ट पेन होगा। डिस्निया मतलब होता है डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग लेने में बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगा क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम है। और चेस्ट पेन होगा। हेमोप्टाइसिस मतलब होता है कि म्यूकस विद ब्लड, ठीक है, जो म्यूकस रहेगा उसके साथ ब्लड आने लगेगा। एक होता है हेमोप्टाइसिस और हेमेटेमेसिस। तो हेमोप्टाइसिस होता है कि म्यूकस विद ब्लड, और हॉर्सनेस ऑफ साउंड मतलब कि साउंड जो आएगा उसका हॉर्स टाइप का साउंड सुनाई देगा। एनोरेक्सिया हो जाएगा, मतलब कि भूख नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, वेट लॉस होते जाएगा धीरे धीरे। अब इसका हम लोग डायग्नोसिस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देखेंगे कि स्मोकिंग तो नहीं कर रहा था या फिर अल्कोहल वगैरह तो नहीं कर रहा था, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी कैंसर स्मोकिंग टोबैको वगैरह यूज़ करने से होता है। अब हम उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उससे पूछेंगे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था या फिर पहले कितना दिन से हो रहा है, ठीक है, उसका जितना भी हिस्ट्री है वो हम कलेक्शन करेंगे।
और हिस्ट्री कलेक्शन में उसका वेट लॉस भी देखेंगे कि वेट कितना था और कितना ये पहले से उसका वेट जो है वो कम हुआ है, ठीक है। और हम इसमें चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे में हम देखेंगे वेरियस टाइप का ट्यूमर देखेंगे। अब सिटी स्कैन या फिर एमआरआई करेंगे। ये कंफर्म टेस्ट नहीं है, ठीक है। लंग्स बायोप्सी जो है ये कंफर्म टेस्ट है। बायोप्सी क्या होता है कि हम लंग्स के किसी पार्ट से वहाँ का सेल और टिश्यूज़ को लेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे उसको लैब में ले जा कर के कि इसमें किसी टाइप का कैंसर वगैरह तो नहीं, कैंसर का तो ग्रो नहीं हो रहा है। अब हम इसका बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल की रेडिएशन थेरेपी देंगे और कीमोथेरेपी देंगे। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, कीमोथेरेपी क्या होता है। तो कीमोथेरेपी जो होता है वो आईवी के थ्रू देते हैं ताकि जो कैंसर एक्स्ट्रा सेल ग्रो हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट ठीक तो नहीं बोल सकते हैं, बट जो एक्स्ट्रा सेल ग्रो हो रहा है उसको रोका जा सकता है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में हम थोड़ा सिंथेसिस करेंगे जिसमें कि रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम चेस्ट कैविटीज। देखिए यहाँ पे लंग्स दिख रहा होगा, तो अगर हम एयर के लंग्स के ऊपर वाला पार्ट से अगर हम ले रहे हैं तो मतलब कि एयर लिया जाएगा, और अगर लोअर पार्ट से लेंगे तो फ्लूइड को लेंगे लोअर पार्ट से। तो थोड़ा सिंथेसिस होता है कि हम रिमूव करेंगे फ्लूइड को नीडल इंसर्ट करके। अब एक होता है न्यूमोनेक्टोमी। ये होता है कि रिमूवल ऑफ इंटायर लंग्स, हम पूरा लंग्स को रिमूव करेंगे। या फिर लोबेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ लोब ऑफ लंग, सिर्फ हम लंग्स का लोब को हम इसमें रिमूव करेंगे। और सेगमेंटेक्टोमी होता है रिमूवल ऑफ सेगमेंट ऑफ लोब ऑफ लंग्स, ठीक है। लंग्स के लोब का जो सेगमेंट होता है उसका हम रिमूव करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर आप एज द नर्स हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस टाइम में क्या बनती है। तो प्रायोरिटी इन पेशेंट विद लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर इज़ पेटेंट एयरवे। सबसे पहले हम देखेंगे एयरवे पेटेंट उसका क्लियर है या नहीं है, वो उसको सांस लेने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। थैंक यू।